जागा जागा महादेव की जय। दया करी गुरु महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 3 सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। हाँ, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, इन दोनों की अनुपम कथा है। भगवान भोलेनाथ करुणा के सागर, दीनों पे दया करने वाले महादेव, सबके ऊपर दया करने वाले। कोई लोग कहते हैं शिव को गुरु बनाकर कि हमने जो है शिव को गुरु बनाया, लेकिन उनकी दया नहीं बरसती है हमारे ऊपर, उनकी करुणा नहीं बरसती है। तो आप लोग जब भगवान भोलेनाथ का, उनके गुणों का चर्चा नहीं करेंगे, उनका बखान नहीं करेंगे कि भगवान भोलेनाथ में कितनी बड़ी दया है, उनकी करुणा को आप सब नहीं जानेंगे जब तक उनके अपने मन में, हृदय में उनका नाम नहीं लेते रहेंगे, सुमिरन नहीं करते हैं। जिस समय भगवान का, उनका ध्यान भजन करना चाहिए, आप सब लोग ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो उनकी करुणा कैसे बरसेगी। उन्हें हमें ध्यान, जैसे आदमी खेती करता है, मन लगाकर जो करता है उसकी फसल अच्छी होती है। जो मन लगाकर खेती को नहीं करता है उसकी खेती अच्छी नहीं होती है। उसी प्रकार जो भगवान को हृदय से, मन से उनका ध्यान भजन करता है, उनकी जो है भगवान भोलेनाथ को जो है प्राप्ति होती है। उनके दुख को भगवान बांटते हैं। अगर वो दुख में भी भगवान को बुलाए तो भगवान उनके दुख को दूर करते हैं। अगर सुख में भी नाम लेना चाहिए और दुख में भी नाम लेना चाहिए। करुणा के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं। आप सब लोग हमारी बात को मान करके भगवान भोलेनाथ को गुरु मानकर जो है उनका ध्यान भजन करें, सुमिरन करें, एकांत में बैठकर उनके ही गुणों का चर्चा करें कि भगवान भोलेनाथ में बहुत बड़ी दया है। वो देवों के देव महादेव हैं। सब देवताओं से उनका जो है ऊंचा स्थान है। जो है जब विष का पान करने की समय आया तो कोई देवता जो है विष को पीने के लिए नहीं तैयार हुए, तो मनुष्य की जो है उनके ऊपर दया करने के लिए भगवान स्वयं तैयार हो गए भोलेनाथ, और आए उस विष का पान की। वो करुणा के सागर हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं। आप सब उनको गुरु बना करके, भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाकर आप लोग सब काम करेंगे तो आपको काम में सफलता मिलेगी। ये हमारा निष्ठ विश्वास है। आत्मा के साथ, आत्मा और परमात्मा की एक जो है मिलन होती है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। आत्मा से ही परमात्मा मिलते हैं। जबकि आपकी आत्मा शुद्ध होगी, ईश्वर में लगी रहेगी, तो आपको परमात्मा दिखाई देंगे। जब उनका आप ध्यान भजन नहीं करेंगे, उनका पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनको गुरु बनाकर आप सब काम करेंगे तो आपका सब काम पूर्ण होगा।
सब काम आपका पूर्ण करेंगे जो आप चाहेंगे। भगवान जो है अपने भक्तों से हारे हैं, बार बार भगवान अपने भक्तों से हारे हैं। अगर भक्त परिश्रम पुरुषार्थ से उनका ध्यान भजन हमेशा करता है तो भगवान स्वयं आएंगे। चाहे बालक में आए, बालक के रूप में आप बुलाएंगे तो बालक के रूप में आएंगे, अगर उन्हें पिता के रूप में आएंगे पिता के रूप में आएंगे। जिस रूप में आप बुलाएंगे, अगर भगवान के रूप में बुलाएंगे तो भगवान के रूप में आएंगे। अगर आप सब उन्हें गुरु के रूप में बुलाएंगे तो गुरु के रूप में आकर के आपको ज्ञान प्रदान करेंगे कि है शिष्य, तुम इस रास्ते से चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, लोगों की अच्छी बात बताओ और बच्चों को भी अच्छा ज्ञान दीजिए कि मोबाइल से पढ़ाई किया जा सकता है। उसे अच्छी दिशा में जाने के लिए आप पढ़ाई करें। जैसे मोबाइल से पिक्चर ना देखें, गंदी चीजें ना देखें, सत्संग उसमें सुने। सत्संग सुनने से उसमें हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग में जो है आपके आगे के कार्य में बात मिलेगी कि आपको पढ़ाई, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको हमारा पूर्ण विश्वास है। इसको मैं समझ रहा हूं कि अगर आप दिन भर अगर किसी एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। अगर सुबह आप 4 बजे उठ करके उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ईश्वर का नाम लेकर के आप जो है उस समय 4 बजे भोर में उठ करके उस चैप्टर को याद करेंगे तो जो है वो चैप्टर आपको याद हो जाएगा। भले दिन भर आप जो है पढ़ते रहें लेकिन मन नहीं लगेगा, लेकिन भोर में ईश्वर का नाम लेकर के आप जो है उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको वो चैप्टर याद हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। आप ईश्वर का नाम लेकर के जिस लक्ष्य पर चलेंगे वो लक्ष्य आपका पूर्ण होगा। भगवान करुणा के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं। जो भी जिस चीज को सीखना चाहता है उस चीज को सीख सकता है। भगवान करुणा के सागर ये जो है सबके ऊपर जो है दया बरसाते हैं, सबके दुख को दूर करते हैं। भगवान करुणा के सागर हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं। ये कालों के महाकाल हैं, इनका आशुतोष भी नाम है। भगवान भोलेनाथ जो है सबके ऊपर दया करने वाले हैं, गुणों के धाम हैं। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाओ तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, इस भाव में अटकी है नैया मल्लाह तुम्ही को हो गुरुवर। थोड़ी सी मदद जो कर देते नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं दुख का सताया हूँ दुनिया में, क्यों मेरी याद बुलाए हो। गर मेरे दुखों को हर लेते, जीने का सहारा हो जाओ तो।
मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर, तुम पतित पावन कहलाते हो। मेरे पापों को मिटा देते तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं इसी पे अपने वाणी को विराम करता हूँ। ज्ञान भक्ति चैनल सब्सक्राइब करें और इसे सुनें। जागा जागा महादेव की जय। दया करें महादेव सभी देवताओं, पशु पक्षियों, सब मनुष्यों को, सबके ऊपर दया करें। जो शिव को गुरु बनाया हो उसके ऊपर भी दया करें, जो ना बनाया हो उसको भी दया करें। जो भक्ति में रमा हो सबके ऊपर दया भगवान भोलेनाथ करें।